एंड नेचुरली इसमें इतना मनी इन्वॉल्व है, इतना टाइम इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है, तो हर कोई ये चाहता है कि IVF पहली बार में ही सक्सेसफुल हो जाए। अच्छी लैब होने से आपके एम्ब्रियोज शायद थोड़े से बेटर बन सकते हैं और वो आपका सक्सेस का एक मेजर कारण बन सकता है। लेट्स से कि अगर किसी फीमेल का वेट ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको कोई अंडरलाइन कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये IVF की सक्सेस को कम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शीतल जिंदल फ्रॉम जिंदल IVF चंडीगढ़। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो पेशेंट्स मेरे से अक्सर पूछते हैं कि मैम IVF को फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल करने के लिए आप कुछ टिप्स दीजिए। तो हर कोई चाहता है IVF कोई चॉइस से नहीं करवाता, IVF लोगों को करवाना पड़ता है क्योंकि उनको बच्चे की इच्छा होती है और एक वंडरफुल तरीका है, बहुत ही वंडरफुल मेथड है उन चाइल्डलेस कपल्स के लिए जिनको बच्चा चाहिए। एंड नेचुरली इसमें इतना मनी इन्वॉल्व है, इतना टाइम इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है, तो हर कोई ये चाहता है कि IVF पहली बार में ही सक्सेसफुल हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज कुछ टिप्स दूंगी कि आप फर्स्ट टाइम IVF में सक्सेस किन की होती है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के हम पहली बार IVF में सक्सेस पा सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट तो ये है कि IVF का प्रोग्नोसिस हर पेशेंट का अलग होता है। जितनी आपकी एज यंग है, जितनी आपकी ओवरीज में एग्स ज़्यादा हैं, उतना ही आपका IVF पहली बार में सक्सेस होने का चांस को ये ज़्यादा कर देता है। यंगर द एज ऑफ द फीमेल, द हायर चांसेस शी हैज़ फॉर IVF सक्सेस। तो इसीलिए अगर आपको IVF की ज़रूरत है देन अर्लियर द बेटर। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपका जो सेंटर है उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके IVF की लैब की क्वालिटी कैसी है। अगर आपके लैब की क्वालिटी अच्छी है, वहाँ का एम्ब्रियोलॉजिस्ट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो नेचुरली वहाँ पे आपकी जो एम्ब्रियो की हैंडलिंग है, एम्ब्रियो की प्रोसेसिंग है, जो आपकी लैब में एम्ब्रियो बनता है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो IVF में नेचुरली वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पेशेंट्स को ऑब्वियसली कई बार नहीं भी पता लग सकता, बट अच्छी लैब होने से आपके एम्ब्रियोज शायद थोड़े से बेटर बन सकते हैं और वो आपका सक्सेस का एक मेजर कारण बन सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र की तरफ ज़्यादा जाएं। अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट अच्छा बना है, A ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट बनी है, तो वो जो एम्ब्रियोज हैं वो आपको पहली बार में प्रेगनेंसी देने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिस पे मैं काफ़ी स्ट्रेस करती हूँ वो ये है कि पेशेंट फैक्टर्स कोई एडिशनल है या नहीं है। लेट्स से कि अगर किसी फीमेल का वेट ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको कोई अंडरलाइन कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये IVF की सक्सेस को कम करते हैं। तो अगर आप IVF से पहले थोड़ा सा वेट लॉस करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखते हैं, तो ये आपकी सक्सेस को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है। तो वेट लॉस और एक्टिव लाइफस्टाइल और कोई भी ऐसा कोई फैक्टर है वो IVF की सक्सेस को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका अगर यूट्रस अच्छा है, यूट्रस में आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बनती है, अगर कोई एडिशनल यूट्रस के आसपास ट्यूब्स की कोई भी बीमारी है जैसे कि हाइड्रोसाल्पिंग्स है या आपकी ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस हैं, अगर इस तरह की कोई भी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो अपने डॉक्टर से आप खुल के अपने इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए। अगर इनके लिए सर्जरी करने की ज़रूरत है तो ये आप ज़रूर करवाइए। ये चीज़ें जो हैं IVF की सक्सेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये आपके IVF के सक्सेस के बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। एडिशनल कई बार पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं, मैम ये तो डॉक्टर के ऊपर है, सेंटर के ऊपर है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने IVF के सक्सेस को बढ़ाएं। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखिए, बी पॉजिटिव, बिलीव इन दिस ट्रीटमेंट इज़ अ वंडरफुल मेथड
in best of the hands in this world the success rate of IVF is 50 to 60%, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए अपना पेशेंस रखिए। बाय चांस अगर आपका सक्सेस पहली बार में नहीं होता, डोंट लूज़ होप, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और फिर से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाइए। तो इसलिए एक तो ये चीज़ है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखिए। जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद अगर आप थोड़ी सी मेडिटेशन या योगा करते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल्स को थोड़ा सा नीचे रखते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं whether to a little extent but it does help in improving the success rates। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जनरल टिप्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं IVF के सक्सेस के लिए। अगर आपको कुछ और डिटेल्स पूछनी है अपने केस से स्पेसिफिक, अगर आपके कुछ हैं, आपका बार बार IVF फेलियर हो रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।